जर्मनी से इस खबर का ताल्लुक है। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है जर्मनी। ये बड़ी खबर, अमेरिका के साथ जंग को लेकर चर्चा कर रहा है जर्मनी, अमेरिका के साथ बमबारी करने पर विचार कर रहा है। ये देखिए, ये बड़ी खबर जिस बात का हम लोग लगातार यहां पर जिक्र कर रहे थे, सुरभि चर्चा कर रहे थे। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का जॉइंट स्टेटमेंट आज सुबह आया था जिसमें कहा गया था कि ईरान के खिलाफ हैं हम, अमेरिका इजराइल के साथ हैं हम। लेकिन अब अमेरिका के साथ जंग को लेकर चर्चा कर रहा है जर्मनी, और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अमेरिका और जर्मनी क्या ईरान पर मिलकर बमबारी कर सकते हैं। यही एक सवाल इसलिए भी वोरा सर, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें तो फ्रांस रेड सी में नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। वोरा सर, जर्मनी यूरोपीय डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी तैयार है। क्या लगता है कि सीधे तौर पर जर्मनी इस जंग में उतरने के लिए तैयार है? नेटो की ऑब्लिगेशन बन जाती है आर्टिकल 5। राइट सर। ईरान ने नेटो देश पर हमला किया है, भले ही किसी का बेस वहां पर हो या जो भी किया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बार बार जितना मैं देख रहा हूं जो वो कर रहा है, एक तो इमोशनल रिस्पॉन्स है, मैंने अपने लोगों को बता दिया मैं सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूं, क्या सपने देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है बेवकूफ़ी, नेटो के साथ आप कैसे भिड़ेंगे, वो बॉम्ब कर करके जो लीबिया के साथ किया था, इराक के साथ किया था, ख़त्म कर देंगे आपको, कुछ नहीं बचेगा। जाओ अपने पड़ोसी यूक्रेन की हालत देखो, 90% खत्म हो चुका है, क्या फ़ायदा उसका। इसका निर्णय कौन लेगा ईरान में मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है जो सर, ये कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में जो अटैक किए जा रहे हैं, इसे क्या नाटो देशों पर अटैक माना जाएगा? नहीं, वहां पे नहीं, जो उसने यूरोपियन देशों पे किया है वो माना। तुर्की का जिक्र हुआ है थोड़ी देर पहले। तुर्की में जो अमेरिकी बेस है, तुर्की तो नाटो देश है। तुर्की पे करोगे तो आर्टिकल 5 इन्वोक होता है। यस बिल्कुल। सर, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये कुवैत में यूएस के तीसरे जेट क्रैश, तीसरा जेट अब क्रैश हो चुका है। यानी ईरानी ड्रोन ने एक बार फिर से यूएस के जेट को टारगेट किया है और इस हमले में अमेरिका का जेट क्रैश हो चुका है। तो समीर, बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने ये बताया कि किस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन्स के जरिए यूएस के जेट को हिट किया जा रहा है, और ये कुवैत में ही अमेरिका का तीसरा जेट गिरा है। और ये जेट क्रैश और भी हो सकते हैं, इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। याद कीजिए सुरभि, अब से थोड़ी देर पहले कुवैत की तरफ से ये बयान सामने आया था कि कुवैत में कई अमेरिकी जेट क्रैश हुए हैं, और अब तक 3 जेट के क्रैश होने की खबर सामने आ चुकी है। कुवैत में अमेरिका का तीसरा जेट गिरा है, ये खबर अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके 3 ताकतवर फाइटर जेट्स का गिरना, ये अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। समीर, कुवैत पर हुए हमले का नया वीडियो और जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, देखिए किस तरीके से जोरदार धमाके हो रहे हैं। बहुत घातक मिसाइलों का इस्तेमाल इन हमलों के लिए किया जा रहा है। कुवैत में इस वक्त निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से धुएं का मशरूम बनता हुआ नजर आता है। बड़ा हमला अंजाम दिया गया है, बड़ी तबाही हुई। मिसाइल हमला है इजराइल। चलिए एक बार फिर से बता दें, लगातार आ रही खबरों के बीच एक करेक्शन भी ये करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तस्वीर है इजराइल पर हुए हमले की, और इजराइल पर ये ईरान की मिसाइल से हुआ हमला है। तो लगातार आ रही खबरों के बीच और तस्वीरों के बीच एक क्लैरिटी के साथ आपको बता दें, क्योंकि तस्वीरों के साथ साथ बड़े दावे हो रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने आई है, ये इजराइल में हमले का एक और वीडियो है, जहां ईरान ने मिसाइल से कैसे किया वार, देखिए। और ये बहुत भयानक हमला है, ये हाहाकारी हमला कहा जा सकता है। अभी तक इजराइल के अंदर से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई थी जिसमें इतना बड़ा हमला और इतना बड़ा एरिया हमले की चपेट में आता हुआ नजर आए। इजराइल में देखिए हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है, यानी ईरान इस वक्त बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। बेत शेमेश में ईरानी मिसाइल गिरी है, और सुरभि, बेत शेमेश जो है ये जेरूसलम में पड़ता है, जेरूसलम का एक इलाका है। यहां पर 500 किलो वजनी मिसाइल दागी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है इजराइल के जेरूसलम के इस इलाके में। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त इजराइल में कोहराम बरपा है। ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है, इजराइल के कई इलाकों को दहला दिया गया है, वो भी तब जबकि ज्यादातर लोगों को शेल्टर्स में भेजा जा चुका था, बंकर्स में भेजा जा चुका था। उसके बावजूद इजराइल
में ईरान बड़े हमले करने में कामयाब हो रहा है। ये दो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी खबरें तस्वीरें के साथ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल के बेत शेमेश में भी ईरानी मिसाइल गिरी है, और दूसरी तस्वीर जिसमें इजराइल का एक बड़ा इलाका ईरानी हमले की चपेट में आता दिख रहा है। दो तस्वीरें और इस वक्त की बड़ी खबर जहां इजराइल में लगातार हो रहे हमलों के बीच ये दो बड़ी खबरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच सायरन की भी ये आवाज और ईरानी मिसाइल से किस तरीके से हुआ हमला। वहीं 21 फरवरी को होना था खमेनी पर हमला। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस कारणों से हमले में देरी। आपको बता दें जिनेवा बातचीत के जरिए ईरान को धोखा दिया गया। ट्रंप के बयानों से भी ईरान को चकमा। एक्सियोस के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर, और आपको बता दें इस खबर के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि 21 फरवरी को खमेनी पर हमला होना था और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कारणों से इस हमले में देरी हुई है। तो खामनेई का खात्मा कैसे हुआ, यह देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आ गई है। 21 फरवरी को हमले की प्लानिंग थी। 17 फरवरी की वार्ता के बाद ही फैसला ले लिया गया था। तेहरान की एक बैठक पर हमले की प्लानिंग थी। शनिवार को होने वाली बैठक पर अटैक की योजना बनाई गई। बैठक में खामनेई और उनके बेटे के शामिल होने की खबर मिली। ईरान को चकमा देने के लिए जिनेवा में वार्ता की गई, यानी वार्ता सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। तय कर लिया गया था कि हमला होकर रहेगा। 21 फरवरी का प्लान अचानक टाल दिया गया। इंटेलिजेंस कारणों की वजह से प्लान टाला गया। 28 फरवरी को हमलों की नई तारीख तय की गई। खामनेई की बैठक में डायरेक्ट हमला किया गया। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त समीर आ रही है, जहां आपको बता दें कि हमारे न्यूक्लियर सेंटर पर हमला। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब न्यूक्लियर साइट को हिट किया गया है। ईरान ने IAEA को हमले की जानकारी दी, और जिस बात का जिक्र शुरुआत में ही सर मैंने किया कि क्या अब चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में एक बार फिर से ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को हिट किया जा रहा है। यही इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां आपको बता दें कि न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ है। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। IAEA इसी चिंता का इजहार कर रहा था कि रेडिएशन का खतरा हो सकता है।